हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे एक और नए लोकल ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 11:38। और आज हम जर्नी करने वाले हैं सियालदह से कामोगाता बजबज। तो सबसे पहले टिकट काट लेता हूँ और ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ आगे के जर्नी के बारे में। हमारा ट्रेन 18 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट चुका है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं आज के जर्नी के बारे में। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ सियालदह से बजबज। और आज के जर्नी में हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 25 किलोमीटर 11 हॉल्ट के साथ। और सियालदह से बजबज के लिए मुझे फेयर पड़ा 10 रुपये। और हमारा ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 मिनट लेट 11:58 में छोड़ी है। और 12:48 में हमें बजबज पहुँचा दी थी, यानी हमारा जर्नी टाइम लगने वाला है मात्र 1 घंटा। और आज हमारे जर्नी में ट्रेन दिया है 6000 सीरीज़ की सोनारपुर कार शीट की लोकल ट्रेन। और हमारे जर्नी का नेक्स्ट हॉल्ट है पार्क सर्कस। तो मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा पार्क सर्कस पहुंच के। और 2 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हमारा ट्रेन आ पहुंचा है पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन। और पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन का कोड है PQS। और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 4। और यहाँ हमारा ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और पार्क सर्कस में आके 2 लाइनें मिलती है। एक लाइन आ जाती है सियालदह से और एक लाइन चली जाती है विधान नगर की तरफ। पार्क सर्कस में 2 लाइन मिलने के बावजूद भी जंक्शन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि पार्क सर्कस में जो 2 लाइनें मिलती है उसमें से विधान नगर वाला जो लाइन है वो लाइन पार्क सर्कस के स्टेशन मास्टर के अंडर नहीं आता। यही कारण है कि पार्क सर्कस को जंक्शन का दर्जा नहीं दिया गया है। और पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन से उतर के आप क्विस मॉल और 7 पॉइंट की तरफ जा सकते हैं, जहाँ से आपको साउथ और नॉर्थ और सेंट्रल कोलकाता की बसेस मिल जाएगी। और पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे गंदा स्टेशनों में गिना जाता है। रेलवे को इस स्टेशन की साफ सफाई की ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं इस एरिया का नाम पार्क सर्कस कैसे पड़ा। तो यहाँ से उतर के पास ही में थोड़े से दूर में ही बहुत बड़ा एक मैदान है जिसमें विंटर सीजन में सर्कस लगता था, जिसके कारण बस इस एरिया का नाम पड़ गया पार्क सर्कस। तो हमारा ट्रेन छोड़ चुकी है अपना प्लेटफॉर्म और हमारा जर्नी का नेक्स्ट हॉल्ट है बालीगंज। तो मैं आपसे डायरेक्ट वहीं पे बात करता हूँ। अपने जर्नी का 4 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हमारा ट्रेन आ पहुंचा है बालीगंज जंक्शन। और बालीगंज जंक्शन का स्टेशन कोड है BLN। और यहाँ प्लेटफॉर्मों की संख्या है सिर्फ 5। और यहाँ हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। बालीगंज जो कि जंक्शन है, इसीलिए यहाँ से 2 लाइन अलग होगी। एक लाइन चली जाएगी सियालदह सोनारपुर की तरफ जो कि मेन लाइन है, और एक लाइन चली जाएगी सियालदह बजबज जिस लाइन पे हम लोग आज जर्नी कर रहे हैं। और सियालदह बजबज लाइन ब्रांच लाइन है। यहाँ से उतर के आप गोरियाहाट बाज़ार और बिरला टेम्पल जो कि बहुत फेमस मंदिर है, आप देखने के लिए जा सकते हैं। बस उतर के ऑटो पकड़ के आप जा सकते हैं और आगे लाइन अलग होगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुका है। और देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन है सियालदह सोनारपुर मेन लाइन। और हम जिस लाइन की ओर बढ़ रहे हैं वो है सियालदह बजबज ब्रांच लाइन। और हमारे जाने का अब है नेक्स्ट हॉल्ट ली गार्डन। तो मैं आपसे डायरेक्ट वहीं पे बात करता हूँ। और अपने जर्नी के
6 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हमारा ट्रेन आ पहुंचा है अपने जर्नी के तीसरे हॉल्ट लेक गार्डन, और लेक गार्डन का स्टेशन कोड है LKF। और इस स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या है 3, और प्लेटफॉर्म जो है वो राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और लेक गार्ड स्टेशन से एकदम सटा हुआ है लेक गार्डन्स, जिसे हम रविंद्र सरोवर या ढाकुरिया लेक भी कहते हैं। इस गार्डन्स में एक्चुअली बहुत सारे यूथ कपल आते हैं, और बहुत से कपल्स हैं जो कि भाड़ा वगैरह ट्रेन का नहीं कटा के वो डायरेक्ट चढ़ जाते हैं, तो फिर टीटी उन्हें फाइन लगाते हैं। तो उनसे कहना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेल्ड है टॉलीगंज, और लेक गार्डन और टॉलीगंज की दूरी बस सिर्फ 250 मीटर हो गई, क्योंकि यहाँ से प्लेटफॉर्म छोड़ती है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एंटर कर जाती है। आपको आगे दिखा देखिए, वहाँ प्लेटफॉर्म छोड़ा, यहाँ एंटर कर गए हम टॉलीगंज रेलवे स्टेशन। और वैसे तो रेलवे के हिसाब से लेक गार्डन और टॉलीगंज के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर का, बट मैं कहूँगा कि सिर्फ 250 मीटर की दूरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉलीगंज रेलवे स्टेशन के बारे में। तो टॉलीगंज का स्टेशन कोड है TLG, और यहाँ प्लेटफॉर्मों की संख्या है 3, और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और लेक गार्डन और टॉलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी सबसे कम है। ये भारत की दूसरी सबसे नज़दीकी स्टेशनों में से आता है। पहले नंबर पे कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जानते हैं इस एरिया का नाम टॉलीगंज कैसे पड़ा। बंगाली मूवी, म्यूजिक और सीरियल्स का सबसे बड़ा इंडस्ट्री इस एरिया में होने के कारण इस एरिया का नाम टॉलीगंज पड़ा। और टॉलीगंज का ओल्ड नेम जो है वो है रूपसा पुगोला। और टॉलीगंज के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है न्यू अलीपुर। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ न्यू अलीपुर पहुँच के। और 9 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रेन आ पहुंचा है न्यू अलीपुर, जिसका स्टेशन कोड है NACC। और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 4, और प्लेटफॉर्म जो पड़ेगी वो हमारे राइट हैंड साइड में पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और ये लाइन ओपन हुआ था 1890 में, और इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 1965 में। और न्यू अलीपुर रेलवे स्टेशन उतर के आप न्यू अलीपुर जू, नेशनल लाइब्रेरी, अलीपुर जेल म्यूज़ियम जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है माजरहाट। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ माजरहाट पहुँच के। तो 11 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रेन आ पहुंचा है अपने जर्नी के छठे हॉल्ट माजरहाट। और माजरहाट का स्टेशन कोड है MJT, और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 4। और माजरहाट से 2 लाइन अलग हो जाती है। एक लाइन चली जाती है बजबज की तरफ, जिस पे हम आज जर्नी कर रहे हैं, और एक लाइन चली जाती है खिदिरपुर की तरफ, जो कि कोलकाता सर्कुलर रेल की लाइनें हैं। चलिए बात कर लेते हैं माजरहाट के बारे में। माजरहाट लाइन ओपन हुआ था 1890 पे, और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था इस लाइन का 1965 में। और यहाँ पास में ही है प्रॉपर लाइन की मेट्रो। माजरहाट से शेखर बाजार के लिए आप मेट्रो पकड़ के जा सकते हैं, पास स्टेशन के एकदम नज़दीक में ही है। और आते वक्त आपने एक ब्रिज देखा होगा, माजरहाट ब्रिज, जो कि 2018 में टूट के गिर चुका था। फिर से उसे रिपेयर करके एक नया ब्रिज खड़ा किया है, जिसका नाम है जय हिंद सेतु। और पास में ही है टेक्सटाइल ऑफिस, जहाँ पे कॉइन बनाया जाता है। और माजरहाट के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है ब्रेस ब्रिज। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ ब्रेस ब्रिज पहुँच के।
और आपको ये जर्नी कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और कौन-कौन से ऐसे लोकल ट्रेन के रूटे हैं जो मैं आगे कवर करूं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ट्रेन जब ऐसे करके ना कर्व लेती है ना तो देखने में एक अलग ही मज़ा आता है। 13 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रेन आ पहुंच जाता है अपने जर्नी के 7वें हॉल्ट ब्रेस ब्रिज। और ब्रेस ब्रिज में हमारा ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और ब्रेस ब्रिज का स्टेशन कोड है BJT। और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 3। और ये लाइन ओपन हुआ था 1860 में और 1965 में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था इस लाइन का। और इसके बाद हमारा ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है संतोषपुर। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा संतोषपुर पहुंच के। लगता है हमारे यात्री अलग ही नशे में है। ऐसा स्टंट्स करके क्या मिलता है लोगों को, अगर हाथ छूट उठ गया तो डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। इस आप लोगों से निवेदन है कि आप कभी ऐसा ट्राई ना करें। इस वाले भाई का तो एक अलग ही स्टंट्स चल रहा है। और अपनी 16 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रेन आ पहुंचा है अपने जर्नी के 8वें हॉल्ट संतोषपुर। और संतोषपुर का स्टेशन कोड है SSP। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और ये लाइन भी ओपन हुआ था 1890 में और इस लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 1965 में। और इस वाले स्टेशन पे आए तो थोड़ा मोबाइल पर्स को संभाल कर रखें इस स्टेशन पे और पार्क सर्कस वाले स्टेशन पे खास करके, क्योंकि इस 2 स्टेशनों में चोरी बहुत ज़्यादा होती है। और संतोषपुर स्टेशन आपको नहीं लगेगा आप किसी स्टेशन में है, आपको लगेगा किसी बाज़ार में है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे बाज़ार हैं। और यहाँ पास ही में है मटिया ब्रूस, जहाँ पे हाथ से बने गए कपड़े लाजवाब होते हैं, मतलब एकदम टॉप क्लास के होते हैं। संतोषपुर के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है आकरा। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ आकरा रेलवे स्टेशन पहुँच के। और ये भाई अभी भी स्टंट्स किए जा रहा है, इसे अपनी लाइफ की कोई परवाह ही नहीं है। देखिए कमाल है भाई। कुछ लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं यात्रा करने के लिए और कुछ लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं स्टंट्स करने के लिए ऐसे। और अपने 19 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रेन आ पहुंचा है आकड़ा। और आकड़ा का स्टेशन कोड है AKRA आकड़ा। और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 3। और इस लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ था ना वो 1965 में हुआ था। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। और आकड़ा में बहुत फेमस रिवर साइड में पिकनिक स्पॉट्स है। आकड़ा जो है वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। आप यहाँ का फेरी सर्विस यूज़ करके हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के सकरेल तक जा सकते हैं। और यहाँ का काली मंदिर बहुत फेमस है, दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। और आकड़ा के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है नुंगी। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ नुंगी पे जाके।
22 किलोमीटर की यात्रा करके हमारा ट्रेन आ पहुंचा है अपने जर्नी के 10वें हॉल्ट नुंगी, और नुंगी का स्टेशन कोड है NAI, और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 3, जो कि राइट हैंड साइड पड़ेगी मेरे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट था 1 मिनट का, और ट्रेन छोड़ चुकी है प्लेटफॉर्म से। तो चलिए बात कर लेते हैं नुंगी स्टेशन का। तो इस लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वो 1965 में हुआ था। और नुंगी सबसे बड़ा पटाखों का मार्केट के लिए फेमस है। यहाँ लोग ज़्यादातर अपने शादियों और दिवाली के मौसम में आते हैं पटाखे परचेस करने के लिए। यहाँ पे साउंड, लाइटनिंग जैसे टाइप के हर टाइप के पटाखे आपको मिल जाएंगे। बट पटाखे लेके आप ट्रेन पे कभी ना चढ़े, वरना आपको फाइन पड़ सकता है। और नुंगी के 6 पास में ही है बाटा नगर मोड़, जहाँ पे लेदर का काम, जैसे कि लेदर के पर्स, बैग इत्यादि के लिए बहुत फेमस है। अगर लो रेट में पटाखा लेना है तो आप नुंगी आ सकते हैं, और लेदर और पर्स परचेस करना है तो बाटा नगर मोड़ जा सकते हैं। और वहाँ से आपको बस सर्विस मिल जाएगा साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता के लिए। और नुंगी एरिया भी साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही पड़ता है। और पास में है संप्रीति फ्लाईओवर, जो कि लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है इंडिया का, जो कि है पूरे 7.5 किलोमीटर का। और नुंगी के बाद हमारे जर्नी का आखिरी डेस्टिनेशन है कामागातो बजबस। तो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। और अपने जर्नी का 25 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हमारा ट्रेन आ पहुंचा है कामागातो बजबज रेलवे स्टेशन। और बजबज के स्टेशन कोड है KBJB, और यहाँ पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 5। और यहाँ से फेरी सर्विस लेके आप हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के उलवेड़िया जा सकते हैं। आज की जर्नी समाप्त करते हैं हम यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। आपको कौन सा और लोकल ट्रेन की जर्नी देखनी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लोकल ट्रेन की जर्नी पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की जर्नी समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द।